मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं होस्ट बाबर गिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टाइश टीवी। तो नाज़रीन, आपको वेलकम करता हूं अपने इस प्रोग्राम पर जिसका नाम है सितारों की दुनिया। आज जो हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, यकीनन किसी स्टार से कम नहीं है। खुदा ने बड़ी ही बरकत दी है। वर्शिपर खुदा ने बड़े सालों से ये वर्शिप कर रहे हैं और आज हम इनकी ज़िंदगी को जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये खिदमत में आए। आज हमारे साथ तो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे बड़े प्यारे भाई मुश्ताक खोखर साहब, सबसे पहले ब्रदर जी आपको स्टाइश टीवी के चेयरमैन सीनियर पास्टर सुंबा शहजाद साहब का आपको प्यार भरा सलाम। और मेरा भी उनको सलाम। चलिए, थैंक यू। तो सबसे पहले तो हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला स्टाइश टीवी के लिए कि हम आपकी खिदमत को देख सकें, आपकी ज़िंदगी पर नज़र डाल सकें कि कैसे खुदा ने आपको खिदमत में लेकर आए। क्या गवाही है आपकी जो स्टाइश टीवी के प्लेटफॉर्म से यकीनन बहुत से लोग जब इस प्रोग्राम को देखेंगे, इस इंटरव्यूज़ को देखेंगे, बहुत से लोग बरकत को रिसीव करेंगे। बहुत से हमारे यूथ को बहुत सी सपोर्ट मिलेगी और यकीनन इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत से लोग के ज़िंदगियों में गवाही आएगी। तो ब्रदर जी, कितने सालों से आप वर्शिप कर रहे हैं? बाबर भाई साहब, से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चर्च के पास्टर साहब का शुक्रिया अदा, यानी कि आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना क्योंकि आपने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जो हमारे जैसे छोटे लोग उनके घरों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, उनकी खिदमत को दुनिया के सामने लाते हैं। ये आपका बहुत बड़ा पन है और आपका बहुत बड़ा काम है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी दुआ है कि आपको खुदावंद इसी तरह खर्च और इस्तेमाल करे। आमीन। यकीनन नाज़रीन, आज मैं सियालकोट के इलाका गांव कमावाड़ा में मौजूद हूँ। तो बड़ी ही बाबरकत सर जी की खिदमत है। तो सर जी, खिदमत में कितने सालों से हैं, वर्शिप आप कर रहे हैं और हमसे आप शेयर करें आपकी क्या क्या गवाही है कि आप कैसे खिदमत में आए, कैसे खुदा ने रोया में दिखाया आपको, या कोई ऐसा लाइफ में कोई ऐसा हिट हुआ, कोई ऐसा मतलब कहते हैं कि कोई ऐसा वाक़या पेश आता है कि जिसकी वजह से इंसान खुदा हमको दिखा रहा होता है कि अब खुदा हमें इस्तेमाल करना चाहता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? बाबर भाई साहब, से बढ़कर खुदा का कलाम कि खुदा का कलाम जब सुना कि एक कश्ती में दो कश्तियों का एक जो चलाने वाला वो फेल है। तो मैं पहले फिल्मी गाने भी गाया करता था। अच्छा। शौक था क्योंकि हमारे जो उस्ताद से जलील गौरी साहब, उनकी एकेडमी थी, उनके पास लोग आते थे, बहुत बड़े बड़े नाम आते थे, तो गज़लें भी गाते थे, गाने भी गाते थे, सब चलता था। तो हम सीख रहे थे। तो जब हमारी ज़िंदगी में कलाम हमने सुना, हमें सबसे बढ़कर कलाम ने चेंज किया है। जब खुदा का कलाम सुना, खुदा के कलाम से सुना कि एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तो फिर ज़हन खुला। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे चर्च को 10 साल हो गए हैं और 10वीं सालगिरह इसी महीने में हमने शुक्रगुजारी की है और खिदमत करते हुए तकरीबन 15 साल से बढ़कर हो गए। इतना अरसा हो गया खिदमत करते हुए। तो पहले तो यही था कि भाई गाना भी गा लिया और गीत भी गा लिया, यानी जैसे फनकार लोग करते हैं। तो जब ज़हन खुला तो उसके बाद खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि सिर्फ अगर इज़्ज़त दी है तो खुदावंद के नाम को दी है, उसके अलावा नहीं। परस्तश की है खुदावंद की है, ज़बूर गीत गाए, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या लाइफ में कुछ ऐसा हिट हुआ कि वाक़या है जिसकी वजह से खुदा ने आपको रोया में दिखाया कि आप खिदमत में आए? कुछ हमसे अपने नाज़रीन के साथ क्या शेयर करना है, कैसे आप खिदमत में कलमा डूबे और वर्शिप का आगाज़ हुआ? आपने गानों को छोड़ दिया, आपने गज़लें छोड़ दी और सिर्फ अपना लाइफ, अपना टाइम सारा गीतों, ज़बूर और वर्शिप में आपने गुजार दिया। मैं आपको बताता चाहता हूँ नाज़रीन, ब्रदर जी ने यूट्यूब पर भी ब्रदर जी का आपको गीत मिल जाएंगे सुनने को और बड़े ही बाबरकत गीत है। जी ब्रदर जी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक प्रोग्राम था शादी का, तो हमारे एकेडमी के बहुत सीनियर, बहुत अच्छा गाने वाले थे, उनका नाम यकूब गिल था, सदर के कैंट के रहने वाले थे। उनका प्रोग्राम था तो मैं भी साथ चला गया।
तो सर्दियों का दिन थे, प्रोग्राम खत्म हुआ तो वापस आ रहे थे, तो रास्ते में जब मेरा 3-3:30 बजे का टाइम था, तो रास्ते में बस ज़हन ने ये काम नहीं किया, तो मैंने बोला कि आज के बाद खुदा का काम करना है, अगर खुदावंद ने चुना है तो खुदावंद का काम करना है, ये फिल्मी काम नहीं करना। तो उसके बाद मैंने नहीं किया। यकीनन नाज़रीन, जब खुदा हमें चुनना चाहता है, जब खुदा हमें अपनी हिदमात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो यकीनन खुदा हमारे दिल में भी बात डाल देता है। तो बड़ी ही बाबरकत अगुवाई आपकी जी, खुदा ने आपको बदला और खुदा आपको इसी तरह अपने कौम के लिए और अपने मसीहों के लिए इसी तरह खुदा इस्तेमाल करता रहे, और आपके गाए हुए गीतों के वसीला से बहुत से लोग बरकत को नसीब करें। तो ब्रदर जी, हमें कोई गीत सुनाए अपना, जिसमें आपने यूट्यूब पर कोई गीत आपने जो अपलोड किया हुआ है वो वाला। यूट्यूब पे जो गीत है वो तो लोगों ने सुना है, मगर आगे से जो करना चाहता हूँ उसका वो मैं अस्थाई और अंत आपको मैं चले, अगर गलती हो तो माफ कर। नहीं, कोई मसला नहीं। यकीनन नाजरीन, बड़ा ही खूबसूरत सर जी ने गीत सुनाया और बड़ा ही खूबसूरत अंतरा था कि जिंदगी की रोटी तो जिंदगी का पानी, तो जिंदगी का पानी, वही जिंदगी की रोटी है, वो जिंदगी का पानी है। जो हासिल कर लेता है वो हमेशा की जिंदगी पा लेता है। आमीन आमीन आमीन। तो सर जी, न्यू यूथ के लिए, नौजवान हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? मेरी दुआ है अपने बेटों और बेटियों के लिए कि वो खुदा का काम करें। तसल्ली, इत्मीनान, इज़्ज़त इसी काम में है और किसी काम में नहीं। जब रूह और सच्चाई के साथ बेटे और बेटियां काम करते हैं तो यकीनन एक दिन वो अब सदाकत की तरह चमकेंगे। आमीन आमीन। अच्छा ब्रदर जी, मेरे एक जाने से पहले मैं एक और आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जैसे हम माजी को छोड़ के हिदमत में आते हैं, यकीनन फिर लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। जब आपने गज़लें, गाने और ऐसी महफिलें छोड़ी और खुदा ने अपनी खिदमत के लिए आपको चुना, तो क्या आपको भी तनकीद का निशाना बनाया गया, या कुछ लोगों ने आपको भी तो बातें की होंगी? वो कुछ किस्सा है तो हमारे साथ नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करें आप। बहुत लंबी बातें नहीं हुई, अब शॉर्टकट से बता देना। पिछले अपना टैबलो में हमारा प्रोग्राम चल रहा था, तो टैबलो में बहुत पाकरू काम कर रहा था, जुम्बश हो रही थी। तो मैं भी खड़ा होकर मैंने थोड़ा सा ऐसे थोड़ा हाथ लहराया और कमेंट्स करने वालों ने किया कि अब तो परस्तार भी नाचने लगे, वो डांस करने लगे हैं। तो जब दाऊद की बात आती है तो वो सबको पता है, वो जब खुदा में खोया और रहता था तो वो झूम झूम के खुदावंद की परस्तिश करता था। तो तनकीद करने वाले करते हैं, तो जो खिदमत गुजार हैं उनका काम है कि वो सबकी सुनते हैं और सुनते हैं उनके लिए बरकत मांगते हैं। हालेलुया, खुदावंद उनको बरकत दे। बिल्कुल बिल्कुल। जाने से पहले स्ताइश टीवी के लिए कुछ कहना चाहें आप? स्ताइश टीवी मैंने तो सुन के बहुत बरकत पाई है, इसलिए कि जो आपने ये जो बोझ उठाया है ये बहुत बड़ा बोझ है। मेरी दुआ है
कि खुदावन आपके चैनल को दुनिया की इंतहा तक लेके जाए, आमीन आमीन ताकि लोग देखें और बरकत पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो ब्रदर जी थैंक यू सो मच आपके टाइम देने का। यकीनन नाजरीन, हमने ब्रदर जी की ज़िंदगी पे भी नज़र डाली, इनकी खिदमात को भी अप्रिशिएट किया कि कैसे खुदा ने इनको चुना और कैसे इनका दिल बदला और ये खिदमत में आए। और तनकीद करने बोले तो करेंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह को भी करते थे जब खुदा मौज़े करते थे। खुदा जब हर दूर दूर जाकर हर गांव में या हर जगह जाकर खुदा जब बुनियादी करते थे, तब भी लोग उन्हें तनकीद का निशाना बनाते थे। ऐसे ही तो यकीनन यूथ के लिए ब्रदर जी ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है कि आपका माजी जो भी है, पर जब खुदा ने आपको चुनना है, जब खुदा ने खिदमत के लिए चुनना है, तो यकीनन आप खुदा में बरकत पाएंगे और यकीनन खुदा आपको ब्लेस भी करेगा। तो देखें अपनी लाइफ में क्या कमी है, कुछ नज़र तो आ रहा होगा आप सबको कि हाँ हम में ये कमी है और ये खुदा हमसे चाहता है, तो अपनी इस कमी को ख़त्म करें और खुदा में बढ़ें। तो जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, स्ताइश टीवी सियालकोट से एक प्लेटफार्म है और एक बड़ा ही बाबरकत प्लेटफार्म है। इसमें हमारे जो सीनियर पास्टर स्ताइश टीवी के चेयरमैन है पास्टर सुमरा शहजाद, यकीन वो हमें अपनी दुआओं में भी याद रखते हैं। उनके सासत से, उनके वसीला से ही हम इस चैनल को चला पा रहे हैं और हमें आपकी भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स में जाकर हमें अपनी राय का भी इजहार कीजिए कि आप हमारी वीडियो किस कंट्री से, किस सिटी से देख रहे हैं, कि हम आपके कमेंट्स को पढ़कर हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो आप इस प्लेटफॉर्म पर खुदा के खादम पास्टर सुमरा शहजाद साहब के बाबरकत पाक कलाम के मैसेज को भी आप सुन सकेंगे और हमारे जो चर्च के जो वर्शिप है उसको भी आप सुन सकेंगे और पूरी इबादत को भी आप देख सकेंगे और बहुत सी बरकत को रिसीव कर सकेंगे। हमारे इस चैनल पर जैसे कि ये मेरा प्रोग्राम है सितारों की दुनिया, इसके साथ साथ हमारा एक और प्रोग्राम है जो हमारे इस चैनल पर चल रहा है, वो है छोटे शागिर्द। इस चैनल को भी चैनल पर जाके इस प्रोग्राम को आप देखें। हम गांव देहात में जाते हैं, छोटे बच्चों से बहुत से मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके छोटे शागिर्द के जो चैनल के इसके प्रोग्राम के जो होस्ट हैं पास्टर आसिफ मसीह हैं। तो यकीनन आप उनके प्रोग्राम को भी देखें, आपको बहुत सी बरकत मिलेगी और आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि गांव देहात में जाकर स्ताइश टीवी कैसे काम कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को खुदा के पाक कलाम की बातें दिखा रहा है, सुना रहा है और यकीनन सिखा भी रहा है। आमीन। तो खुदा मुझे भी और आपको भी बड़ी बरकत दे और ब्रदर जी आपको भी खुदा बड़ी बरकत दे। आपके टाइम देने का हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं और आपने हमें स्ताइश टीवी की पूरी टीम को वेलकम किया बड़े ही भरपूर जोश से और हम आपका इस बात की भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा आपको बड़ी ही बरकत दे। तो नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। देखते रहिए मेरा प्रोग्राम सितारों की दुनिया। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट बाबर गिल को, आपसे मुलाकात होगी फिर। गॉड ब्लेस यू।